यादव के दबाव में आपने एमवाई समीकरण पर ज्यादा फोकस दिया है। जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारण है कि बाप को इज्जत कौन दिया? हमने दिए ना। और उसका उम्रवा कम था तो उसको कौन बना दिए एमएलए मंत्री? इसके पिताजी बना दिए। और उसके बाद उनको छोड़ करके आया, रोज पार्टी बदला। उसका कोई मतलब है? चक्कर में है कि अंड बंड बोलेंगे, उसका कोई मतलब। उसकी चर्चा मत करिए, उसकी चर्चा मत करिए। ऐसा लोगों को कहो जो सबसे ज्यादा हमको करिए। आप चिंता मत करिए, आप तो मत चिंता करिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में जाति जमात की तो बात होती ही रहती है, बल्कि ये कहना अधिक उचित होगा कि जाति के बिना बिहार की राजनीति बेमानी है। जाति के जहर से तबाह बिहार को अब कैंसर जैसी बीमारी ने जकड़ लिया है। इन सब से भारी मानसिक ऊहापोह में फंसे राजनीतिक दलों के नेता अब तू तड़ाक और बाप दादा की बेसुरी बदकही पर उतर आए हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मतिथि पर तो एक ऐसा नज़ारा देखने सुनने को मिला जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। नीतीश कुमार भड़के सम्राट चौधरी की टिप्पणी पर। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बुधवार को जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर आयोजित समारोह में शिरकत की। जेपी को माल्यार्पण के बाद जब वे पत्रकारों से मुखातिब हुए तो किसी ने सम्राट चौधरी की वो टिप्पणी उन्हें सुना दी, जिसमें कहा गया था कि नीतीश कुमार भूल गए हैं कि गोरौल में लालू यादव ने अपने गुंडों से उन्हें पिटवाया था। आज उसी लालू के साथ वो गलबहियां डाले हुए हैं। इतना सुनते ही नीतीश कुमार ऐसे भड़के कि सम्राट के बाप को भी लपेटे में ले लिया। उन्होंने कहा कि सबको पता है कि उसके यानी सम्राट के बाप यानी शकुनी चौधरी को किसने एमएलए बनवाया, किसने उन्हें मंत्री बनवाया। बगल में खड़े तेजस्वी यादव की ओर इशारा कर नीतीश कुमार ने कहा कि इसके बाप ने उसे एमएलए बनाया, अब इस पार्टी उस पार्टी में घूम रहा है, अंट संट बोलता रहता है। लालू यादव ने किया था कैंसर का जिक्र। बिहार में जाति सर्वेक्षण की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद विरोधी इसमें कमियां बता रहे थे। सर्वेक्षण की रिपोर्ट को ये कहकर खारिज कर रहे थे कि लालू यादव के दबाव में एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण को साधने के लिए नीतीश ने ऐसी रिपोर्ट तैयार कराई है जिसमें मुस्लिम और यादवों की खासा आबादी बताई गई है। किसी एक जाति में यादवों की आबादी अधिक है तो मुसलमान उससे थोड़ा अधिक है। लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था, जातिगत जनगणना के विरुद्ध जो भी लोग हैं वो इंसानियत, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक बराबरी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व के खिलाफ है। ऐसे लोगों में रत्ती भर भी न्यायिक चरित्र नहीं होता है। किसी भी प्रकार की असमानता एवं गैर बराबरी के ऐसे समर्थक अन्यायी प्रवृत्ति के होते हैं जो जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल और केवल जन्मजात जातीय श्रेष्ठता के आधार एवं दंभ पर दूसरों का हक खाकर अपनी कथित श्रेष्ठता को बरकरार रखना चाहते हैं। कैंसर का इलाज सिर दर्द की दवा खाने से नहीं होगा। आपको बता दें कि हर महकमे और पेशे का अपना प्रोटोकॉल होता है। सीएम बड़ा पद है और डिप्टी सीएम उससे नीचे का पद होता है, लेकिन ऑफिशियल डेकोरम में किसी सार्वजनिक स्थान पर सीएम अपने डिप्टी सीएम को कभी तुम नहीं कह सकते। यहाँ सामान्य शिष्टाचार होता है। कोई लिखित प्रावधान इसके लिए संविधान में नहीं है, जिसकी नेता अक्सर दुहाई देते हैं। यहाँ तक कि मंत्रियों के लिए भी तुम शब्द का उपयोग अच्छा नहीं लगता है। मंत्री और मुख्यमंत्री के संबंध घरेलू ही क्यों न हो, लेकिन ऑफिशियल डेकोरम सार्वजनिक जीवन में किसी को तुम कहने की इजाज़त नहीं देता है। कई मौक़ों पर नीतीश कुमार अपने डिप्टी सीएम के बारे में कहते सुने जा सकते हैं, इससे पूछ लीजिए, इसके पिता ने बताया, इसको कह दिया है, उसको हमने ही। बताते चलें कि बिहार के राजनीतिज्ञों की जुबान अक्सर बिगड़ती रही है। कभी ब्राह्मणों के लिए पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के कड़वे बोल निकलते हैं तो कभी सवर्णों के बारे में मंत्री आलोक मेहता उल्टा सीधा बोल जाते हैं। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर तो अपने बिगड़े बोल के लिए अब काफ़ी मशहूर हो चुके हैं। रामचरितमानस, मनुस्मृति और तुलसीदास उनके निशाने पर रहते हैं। अब तो उनके सपनों में राम भी आते हैं। उन्हीं की तरह बीजेपी के एक नेता हैं, उनके सपने में कृष्ण आने लगे हैं। हाल के दिनों में बिहार की राजनीति में नेताओं के बिगड़े बोल के उदाहरण सामने आते रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर विरोधी दल के नेताओं ने कई तरह के भाषा का प्रयोग किया। बीजेपी की ओर से उन्हें मानसिक तौर पर कमजोर और कभी पलटूराम जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में भाषा की मर्यादा का ख्याल बहुत कम रखा जाने लगा है।
इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल दर्श न्यूज़ पे बने रहें और सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें और फॉलो कर लें।